बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शेर की तरह दहाड़ो, लोमड़ी की तरह चालाक बनो और हाथी की तरह चाल चलो। और हिरन की तरह तेज भागना सीखो। मेरे प्यारे संघर्षार्थियों, अर्थात जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, जो लोग अपनी नरकीय जीवन से निकलकर स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग कीचड़ और दलदल से निकलकर किनारे पे साहिल पर सूखे स्थान पर आना चाहते हैं, गरीबी, कर्ज, भूखमरी, रोग, बीमारी, त्रासदी, दुख, चिंताओं से निकलकर समृद्धशाली दुनिया बनाना चाहते हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं और उनके बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी को आशीर्वाद भी देता हूं। जीवन का हर दिन और हर घंटा, हर मिनट संघर्ष से भरा हुआ है, यूं कहें कि दर्द से भरा हुआ है। दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से भरा हुआ है। अब ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको इन्हीं में खुश रहना है, शांत रहना है, सुखी रहना है, प्रेम से रहना है, आनंद में रहना है, धनवान भी बनना है। इन सब चीजों के लिए आपको हर क्षण प्रयास करना होगा, चलना होगा, सिर्फ आगे बढ़ना होगा। अर्थात रास्ता जहां ना भी मिले वहां भी आपको अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। गिर जाएंगे, डर लगता है, फिसल जाएंगे, डर लगता है, उलझ जाएंगे, मर जाएंगे, इस बात का डर लगता है। चिंता होती है कि रास्ता नहीं है, फिर कैसे हम आगे बढ़ें, फिर कैसे हम कदम को आगे बढ़ा दें जहां पर रखने के लिए कोई पायदान नहीं है। वो तो गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे और अता पता भी ना चलेगा, ना जाने कहां चले जाएंगे। फिर भी आपको कदम आगे बढ़ाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, फिर भी आगे बढ़ना है। आपको अपनी सोच को कभी भी पीछे नहीं ले जाना है, छोटा नहीं बनाना है, दायरे में कैद नहीं करना है, सीमाओं में बांधना नहीं है। आप बस अपनी सोच को हर पल आगे बढ़ाते रहें और अपने कदम को उसी दिशा में उठाते रहें। रखने के लिए कोई न कोई पायदान, कोई न कोई सहारा मिल ही जाएगा। ये तब होगा जब आपके अंदर भयंकर तूफान हो, भयंकर विश्वास हो, भयंकर चाहत हो, भयंकर आग लगी हो आपके भीतर, आपके अंदर वो जज्बा हो, जुनून हो।
जोश हो, वो धैर्य हो, वो समझ हो, वो बुद्धिमानी हो, वो तड़प हो, आपके अंदर जुनून हो, पागलपन हो, जिसमें कि आपकी जान भी जा सकती है, ये पता हो जा सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए एक उमंग हो आपके अंदर, वो जोश हो, वो सनकपन हो। आप सनक जाओ, पागल हो जाओ, अपने दिमाग के हर हिस्से को डाल दो उस लक्ष्य को पाने के लिए। जितनी तड़प हो उससे भी हजारों गुना ज्यादा तड़प पैदा कर लो। अपने दिमाग के हर हिस्से को निचोड़ दो, नोच डालो, फोड़ डालो, खोल दो। कहां तक जा सकता है आपका दिमाग? जहां तक भी जा सकता है। जो सोच सकता है, जो कर सकता है, जो बोल सकता है, जो महसूस कर सकता है, उससे भी परे चले जाओ, उसके भी बाद, उसके भी बाहर, उसके भी अलग, उससे भी अलग चले जाओ, उसके भी बाद चले जाओ, उसके भी परे चले जाओ, उसके पार चले जाओ। जाओ, अपने उस दिमाग को उस स्थान पर लेकर जाओ जिस स्थान पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच जा सकती है और आप वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग को वहां लेकर जाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आज अभी इसी वक्त खुद को मार डालो, खुद को जला डालो, अपनी जिंदगी को समाप्त कर दो। मत जियो ऐसी जिंदगी रेंग रेंग कर। इस तरह की जिंदगी गंदे नाली में पड़े हुए कीड़ों की समान होती है। मत लूटो किसी को, मत खसोटो किसी को, मत चोरी करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, मत किसी का हिस्सा मार डालो। इस लोभ लालच से बाहर निकलो, झूठे वायदों से बाहर निकलो, मत धोखा दो किसी को। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारी जिंदगी पे लानत है, लानत। मर जाओ तुम अभी इसी वक्त। जिंदा रहना है तो जिंदा दिल की तरह जिंदा रहो। अपने अरमानों को अपने हाथों पर सजा कर चलो, अपने कलेजे को अपनी हथेली पर उठा के चलो, अपनी जान को अपनी हथेली पर निकाल कर चलो। उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर हर वो महान पुरुष, महान विद्वान, महान बुद्धिमान, महान संघर्षशील, महान योद्धा चला है, जिसने अपने पीछे ऐसे पक्के रास्ते बनाए हैं जिन रास्तों पर हजारों करोड़ों लोग सदियों सदियों तक चलने के लिए मजबूर हैं और उनका कल्याण होता रहे। बदल डालो अपनी जिंदगी के हर उस हिस्से को जो तुम्हें सड़न पैदा करती है, तुम्हारे अंदर बदबू पैदा करती है, नकारात्मकता फैलाती है और तुम्हें उदास कर देती है, जिसकी वजह से जो बदबू पैदा होती है, जो तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा होता है, जो नफरत, जो चिढ़ पैदा होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे आसपास के लोग भी चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और तुम्हारी उन बदबूदार शब्दों से दूसरों को बदबू मिलती है और बहुत बुरा महसूस होता है। काट डालो उन हिस्सों को, निचोड़ के नोच कर फेंक डालो तुम्हारे अंदर के उन हिस्सों को, जिन हिस्सों से तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की सड़न पैदा होती है, किसी भी तरह की गंदगी पैदा होती है। उन सारी गंदगियों को निकाल कर फेंक दो और सिर्फ अपने अंदर
उन हिस्सों को रखो, उन बातों को रखो, उन शब्दों को, उन विचारों को रखो, उन व्यवहारों को रखो, उन कार्यों, उन सिद्धांतों को रखो, उन नियमों, उन ताकतों को, उन शक्तियों को रखो जिनसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कल्याण होता है, उद्धार होता है। तुम ज्ञानी बनते हो, तुम अमीर बनते हो, सफल बनते हो, महान बनते हो। क्योंकि जब तुम ऐसा बनते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी वैसा ही बनते हैं। तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ बोलते हैं, तुमसे कुछ सीखते हैं, तुमसे कुछ पाते हैं, तुमसे कुछ लेते हैं और तुम उनको देने के योग्य बन जाते हो। आखिर क्यों नहीं तुम उनको देने के योग्य बन सकते हो? आखिर क्यों नहीं तुम महान बनने के हर उन कार्यों को कर सकते हो जिन कार्यों को करने से पूरी दुनिया बदलती है और पूरी दुनिया के सारे लोग तुम्हारे पीछे? क्यों तुम भूल जाते हो उन महान हस्तियों को, महान आत्माओं को, महान विद्वानों को, महान ज्ञानियों को, महान सिद्धांतवादियों को, महान संघर्षवादियों को, जिन्होंने पूरे समाज की दिशा दशा बदलने की चमत्कारिक क्रांतिकारी काम किए, जिससे समाज की बुरी अवस्थाएं व्यवस्थाएं बदल गईं। उनके कार्यों से, उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से उन्होंने खुद किया, खुद बदला खुद को, और दुनिया के दूसरे लोग बदलने के लिए मजबूर हो गए और बुरी से बुरी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गईं। सती प्रथा का अंत हुआ, जिसमें हर उस विवाहित महिला को अपने पति की चिता के साथ चलना पड़ता था जिसका पति मर गया। अब उसकी पत्नी, जो वो स्त्री, वो जो नारी होती थी, उसको जिंदा उसके पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। ये दर्दनाक मंजर, उस असहनीय पीड़ा, उस असहनीय दर्द को वो महिला कैसे सहती थी? अंदाजा लगाओ, तुम्हारे हाथ के, तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में एक छोटी सी चिंगारी जलती है, आग लगती है, माचिस की तीली की आग से अगर तुम्हारी उंगली जलती है तो तुम्हें कितना दर्द होता है। जरा सोचो, उस महिला को, उस सती को, सती प्रथा जिसे कहते हैं, उस सती को, जिसको उसको उसके साथ, उसके पति के चिता के साथ सती हो जाना पड़ता था। क्यों? ये कितना दुर्गंध पैदा करने वाला नियम था, कितनी बुरी व्यवस्था थी कि जब उसी पति की पत्नी मर जाती थी तो उस पति को उसकी पत्नी की चिता के साथ नहीं जलाया जाता था और उसको आजादी दी जाती थी कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो। कितना गलत व्यवहार और कितनी गलत प्रथाएं बनाई गई समाज के अंदर। पुरुषों ने स्त्रियों के ऊपर जो अपनी धाक जमाई, अहंकार में आकर, गंदे विचारों के कारण स्त्रियों को दास बना दिया, उनके साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया, घर के चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया और उनके ऊपर प्रताड़नाएं की, दर्द भरे कर्म किए उनके ऊपर। उन सारी चीजों को बदलने की शक्ति किसने पैदा की? जिन लोगों ने मिलकर ऐसी प्रथाएं बनाई, वो लोग कैसे थे? मैं ऐसे लोगों का नाश कर देना चाहता हूं जो एक पक्षीय व्यवस्थाएं बनाते हैं, दूसरे पक्ष का नाश करते हैं और एक पक्ष का उद्धार करते हैं। असल में उद्धार नहीं होता है, पक्षपात होता है। ऐसे पक्षपात भरे नियम समाज के अंदर नहीं होने चाहिए। दुख होता है, दर्द होता है। वो स्त्री किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की चाची थी, किसी की मामी थी, किसी की बुआ थी, किसी की काकी थी, किसी की पत्नी थी, किसी की कुछ भी थी। जरा सोचो, उन सब लोगों को कितना दर्द उठाना पड़ता होगा। और वो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए
ना जाने कितनी 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 जतन करती थी, उस डर की वजह से कि उसका पति मर न जाए और उसको जिंदा जलना पड़ेगा। उसके अंदर एक ऐसा डर भर दिया गया उस स्त्री के अंदर कि वो पुरुष को अपना भगवान मानने लग गई। पुरुषों ने ये क्या किया स्त्रियों के साथ? अपनी माँ बहन भाई, अपने माँ बहन, मतलब जो भी कोई बेटी, यानी कि जिन लोगों ने नियम बनाया वही नियम उनकी बेटी के ऊपर भी लागू होता था, बहन के ऊपर भी लागू होता था। क्या उनको दर्द नहीं था? स्त्री को इतना सताया क्यों गया? आज भी सताया जा रहा है। और पुरुष सारे कुकर्म करता है, सारा नशा करता है। स्त्री एक तंबाकू खा ले तो घर से निकाल दो, तूफान आ जाती है। सोचिए और इस पर विचार कीजिए। अगर आप संघर्षवादी हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सफलताएं पाना चाहते हैं, एक नौकरी पाना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं और ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ यही चीज आपके जीवन में कामयाबी नहीं दिलाती है। समाज की कुप्रथाएं, कुव्यवस्थाएं, कुपरंपराएं जो लोगों ने अपने मतलब के लिए बनाए और दूसरों को उसके अंदर झोंक दिया जलने के लिए, पर्दा प्रथा कर दिया। पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए, चेहरा ढक के निकलो, सिर्फ स्त्रियों के लिए इतने नियम बनाए गए। पुरुष के लिए ये नियम क्यों नहीं बनाए गए? क्या वो एक स्त्री है, अबला है, नारी है, संभोग की वस्तु है? वो सिर्फ इसलिए स्त्री को संभोग की वस्तु माना गया। और दूसरी तरफ तुम दुर्गा की पूजा करते हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो, काली की पूजा करते हो मंदिरों में, मूर्तियों में। और जो घर में जिंदा स्त्री है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, नारी है, उसका अपमान करते हो, रोज उसके ऊपर प्रताड़नाएं करते हो, गालियां देते हो, मारते पीटते हो, गुस्सा करते हो, उसको अपने पैरों की जूती समझते हो। यह है तुम्हारा नियम, खोखला नियम समाज का। इस खोखले नियम से जब तुम पैदा होते हो पुरुष जाति, तो तुम्हें बड़ी सफलताएं कैसे मिलेंगी? उस माँ का, उस स्त्री का, उस महिला का पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में अपमान करते हो, पुरुषों के अधीन रखते हो, उसको सम्मान नहीं देते हो और सब कुछ करके वही देती है तुम्हें। हर रूप में स्त्री तुम्हारा सम्मान करती है, मान करती है, प्यार करती है, तुम्हें सब कुछ करके देती है। हर रूप में बहन, बेटी, माँ, भाई, माँ और चाची, ताई, नानी, बुआ, फूफा, दादा, दादी, जो भी है, जिस रूप में भी है, पत्नी भी है, वही स्त्री पत्नी भी है। और वो हर रूप में तुम्हारी सेवा करती है और तुम उसका अपमान करते हो और बाहर जाकर सम्मान पाना चाहते हो। दिखावा करते हो कि तुम दुर्गा मंदिर बनाते हो, दुर्गा माँ का स्थापना करते हो, दिखावा करते हो। बुज़दिल हो तुम, कायर हो, डरपोक हो, कमजोर हो, पुरुष जाति के नाम पर धब्बे हो, कलंक हो तुम। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं। तुम जो बाहर जाकर रगड़ते घिसते हो, कुत्तापनी करते हो, चापलूसी करते हो, लोगों के सामने चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, नशा पत्ती करते हो, पता नहीं क्या गांजा भांग खाते रहते हो और घर में आके चिल्लाते हो पत्नी के ऊपर। पत्नी कुछ नहीं है, जूती है तुम्हारी, पैरों की जूती है, पैरों की धूल है तुम्हारी, उसके ऊपर सारा अपना अहंकार उड़ेल देते हो। मर्द के नाम पे तुम धब्बे हो, कलंक हो, पुरुष होना ही नहीं चाहिए तुम्हें। समाज के उन पुरुषों के लिए है जो ऐसे संघर्ष करते हैं और नियमों को ताक पे रखते हैं और सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, सफल हो जाऊं, महान बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्खों, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख प्राणी हो जो कि तुम सफल होने के लिए, महान बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, धनवान बनने के लिए प्रयासरत हो। मूर्ख हो तुम। घर में उन स्त्रियों की जो देवी देवता, देवियों के रूप में है, लक्ष्मी, सरस्वती, काली,
उनकी तो तुम पूजा नहीं करते हो, उनका तो तुम सम्मान नहीं करते हो, उनका तो तुम अपमान करते हो और जाके दिखावा करते हो सोशल मीडिया के ऊपर और कहते हो कि मैं दुर्गा, काली, सरस्वती का सम्मान कर रहा हूं दिखाने के लिए। मंच पे शो कर रहे हो, आराधना करते हो स्कूलों में, कॉलेजों में, और घर में आके लड़ते हो, गंदी गंदी गालियां देते हो। अरे उन मूर्खों के लिए ये संदेश है मेरा, उन अज्ञानियों के लिए संदेश है मेरा, क्योंकि तुम कभी अमीर बन ही नहीं सकते, सफल हो ही नहीं सकते, महान बन ही नहीं सकते, सिर्फ घिसते रहोगे जिंदगी भर। अगर तुमने अपने घर की उन महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा तो सिर्फ और सिर्फ घिसते रहोगे जीवन भर, गरीब के गरीब ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पूजा करो तुम अब से भी अपने घर की उन महिलाओं की। अरे मूर्खों, घर से निकलते हो तो अपने माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी को प्रणाम करो, अपनी बेटी को प्रणाम करो, घर में जो स्त्रियां हैं, जिंदा हैं, उनको प्रणाम करो। सुबह जब तुम कोई भी काम शुरू करते हो तो उनका सम्मान करो, प्रणाम करो और फिर कोई काम करो, देखो तुम्हें तरक्की मिलेगी। तुम घर से झगड़ा करते हो और बाहर जाते हो मंदिर में, लक्ष्मी माँ के मंदिर में, उनको चढ़ावा चढ़ाते हो, पूजा करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो कि तुम्हें धन दे। ये नहीं होगा। तुम घर के लोगों का सम्मान करना शुरू कर दो, देखो तुम्हारे पास कैसे धन दौलत आती है, अमीर बनते हो। अमीर बनना है ना, मैं तुमको अमीर बनने का राज बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, रहस्य बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। तुम इन नियमों को अपनाओ, इस्तेमाल करो और काम करो, और जो कर रहे हो ना उसको फाड़ देने के लिए करो। मतलब इतना शिद्दत से करो कि हर वो बंद दरवाज़ा खुल जाए। इतनी ताकत लगाओ, इतना दम लगाओ कि हर बंद दरवाज़ा एकदम अपने आप ही खुल जाए, तुम्हें कुछ ना करना पड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्वासियों, संघर्षशील व्यक्तियों, स्त्रियों, पुरुषों, सब मिलकर करो, मिलो, विचार करो, बात करो, समस्याओं का समाधान होगा। बड़ी बड़ी समस्याएं भी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी बातचीत और आपसी समझौते के आधार पर हल हो। तुम्हारे जीवन की इन छोटी छोटी समस्याओं में क्या ताकत है, क्या औकात है उन समस्याओं की। अरे तुम अगर शेर की तरह बन के रहोगे तो हिरन को अपने आप ही भागना पड़ेगा। जहां भागना पड़े वहां हिरन की तरह तेज भागो। शेर से भी तेज भागता है हिरन। कुत्ते भौंक रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, हाथी की तरह चलते रहो और लोमड़ी की तरह चालाक बनो। लोमड़ी सचमुच में चालाक दिमाग की होती है। ये एक ऐसा जानवर है बहुत ही चालाक दिमाग की होती है। उस तरह से चालाक बनो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, जुड़ो मुझसे, आओ मेरे साथ, आगे बढ़ो। देखो समस्या कहाँ है और उसका समाधान क्या है। मैं दिखाऊंगा समस्या, जो तुम्हारी समस्याएं हैं उनका कारण मैं बताऊंगा। मेरे पास तुम्हारी समस्याओं का कारण है और उसका जो उपाय बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा। तुम्हारी जो उलझने हैं, दिक्कतें हैं, वो सब खत्म होंगी। आगे बढ़ो, आओ मेरे साथ, जुड़ो, चलो, जाओ, बढ़ो। धन्यवाद।